तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज वो है, जैसे कहा जाए आपने बैंक में 5,000 रुपया जमा किया, 5% ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए 5,000 बैंक में पैसा जमा कर दिया और उसका दर माने होता है इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर, ब्याज मिलता है। 5,000 जमा किया और जो बढ़कर के मिला वही तो ब्याज है, वो बैंक देती है। तो क्या है कि इसमें मूलधन होता है, इसमें दर होता है, इसमें समय होता है, इसमें ब्याज होता है, इसमें मिश्र धन भी होता है। इन सबको जानना पहचानना पड़ेगा। अच्छा बताओ, जहां रिश्तेदारी में जाते हो, जहां जान पहचान ज्यादा होती है वहां जाने का मन ज्यादा करता है ना। और जहां कोई जानते ही नहीं तो बार बार कहता है तुम चले जाओ, तो हम नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ। लेकिन जहां खूब जानने वाले हैं वहां जाने में मजा आता है ना। तो यहाँ पर भी वही बात है। अगर इस एक्सरसाइज में सबको अच्छे से जानोगे, पहचानोगे कि मूलधन है, कि ब्याज है, कि दर है, कि समय है, कि मिश्र धन है, तो फिर मजा आने लगेगा। कि देखो सो रहे हैं जैसे हम लोरी सुना रहे हो। तो क्या करना है? पहचानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन से आपकी पहचान कराते हैं। साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और इसके सूत्र को याद करना बहुत सरल है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 500 रुपए पर, इसमें पहचानो, भाषा को देखो, भाषा को समझो। 500 रुपए पर, 500 रुपए का जहां पर ये लिखा हो समझ लो ये मूलधन है, समझ लो ये मूलधन है। और 8% है तो दर है। दर हमेशा प्रतिशत में होती है। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूं आप भी मन में बोला करो। ये भैया नहीं बोलते हैं, ये कहते नहीं सर आप ही बोल लो, सर आपको पापा पैसे देते हैं ना फीस, तो आप ही बोलो, आप ही समझो, मुझे नहीं समझना है। ये आप बोलोगे ना तो आपके माइंड में सेव होगा। 8% क्या है, मन में बोलो, आपको तेज नहीं बोलना, नहीं तो यहाँ फिर आवाज कई गुना हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। 8% ये दर होती है हमेशा प्रतिशत में। और 4 वर्ष समय है, समय वर्ष में दिया जाएगा, समय महीने में दिया जाएगा, समय दिन में होता है, समय अर्ध वार्षिक, छमाही, त्रैमासिक, तिमाही, ऐसे भी लिखा हो, ये भी समय होता है। तो यहां पूछा जा रहा साधारण ब्याज है, मतलब साधारण ब्याज का मतलब ब्याज का सूत्र लगाएंगे। देखिए आप सभी अपनी राइटिंग पर भी विशेष ध्यान दें। राइटिंग क्या है? राइटिंग से पता चलता है इस बच्चे को सफाई कितनी पसंद है। ये जिसकी राइटिंग अच्छी होती है, राइटिंग अच्छी देख के पता चलता है ये बंदा व्यवस्थित रहा होगा, अपने जीवन में हमेशा व्यवस्थित रहा होगा। इसका बैग बिल्कुल कायदे से कॉपी लगी होगी, कायदे से पेन लगे होंगे, ये पता चलता है। तो राइटिंग अपनी ठीक करो। तो मूलधन क्या सूत्र इसका होता है? मूलधन, आपको नहीं बोलना है, मन में बोलना है भैया, थोड़े दर्द, और बटे 100। हम सब कुछ बताएंगे, घबराना नहीं है। अब मूलधन क्या है? 500 रुपए। अब आप लोग ये कहोगे, कमजोर बच्चा यही कहेगा सर को पता है, हम कैसे जाने मूलधन है। लेकिन जहां रुपए का लिखा हो वो मूलधन होता है। अब समय कितना है? 4 वर्ष है। और दर कितनी है? 8% है। 8 लिख लो।
और ये नीचे लिखेंगे 100। अब एक चीज और ध्यान दो, ये 100 क्यों लिखते हैं, ये 100 क्यों लिखते हैं भैया? यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ हाथ उठाने की जरूरत नहीं, पूछेंगे नहीं। आपका तो चेहरा बता रहा ना आप कितना सीख रहे हो। आपके अगर आपके दांत दिख रहे हैं मतलब अच्छा सीख रहे हो, और आप दुखी बैठे हो तो सोच रहे फंस गए। कहाँ फंस गए? ये चेहरे बता रहे हैं मुझे, ये चेहरा है स्क्रीन, स्क्रीन है, ये फेस स्क्रीन है भैया। अंदर जो माउस कंप्यूटर होता है ना, जो बटन दबाओगे, अगर एच वाला दबाओगे तो हैप्पी ही आएगा, एस वाला दबाओगे सैड आएगा। इधर से हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। देखो 100 क्यों आया? अरे भैया 8% है, 8% है, 8% है, तो 8/100 वाला है ना? नहीं होता नहीं, 100 गाँव से आया, इसको भी तुम बताओ। तो ये भी जानोगे तो तभी मानोगे। अब 2 जीरो ये काट दो, 2 जीरो ये काट दो, अब गुणा कर दो। 5 चौको 20 और 20 अट्ठे 160, 160 रुपीज। ये आपका क्या आ गया? आपका ब्याज आ गया। 160 रुपीज ये आपका ब्याज। 500 रुपए जमा किए 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष बैंक में पड़े रहे, और दर कितनी थी? 8%। मतलब 100 रुपया में 8 रुपया, 100 रुपया में 100 रुपया में 8 रुपया, तो 500 में कितना हुआ? 8 गुणित 5 40 रुपया हुआ। 8 गुणित 5 कितना? 40। 100 रुपया में 8 रुपया, दूसरे 100 में 8, तीसरे 100 में 8, चौथे 100 में 8, पांचवें 100 में 8, तो 8 8 8 5 बार 8 कितना? 40 रुपया हुआ। अब 40 1 साल का है, समझो भैया। तो 4 साल का, 4 चौको 16, 107 हो गया। ऐसे भी तो पढ़ा करके समझ लो। जैसे पुराने जमाने में बाबा लोग लगा लेते थे, अब तुम्हारे पास तो बिल्कुल मशीन आ गई, सूत्र आ गए, मशीन के सूत्र है। जैसे रिमोट नहीं होता, रिमोट टीवी ऑन, टीवी ऑफ, तो आपके पास ये रिमोट है, इसका यूज करो। मुस्कुराओ थोड़ा, अमृत भैया मुस्कुराओ भैया थोड़ा सा। तरस जाते हैं इनकी मुस्कुराहट देखने को हम। तो इस तरह से तो ये ब्याज हो गया। अब ये हमें क्या हो रहा है? ये जिसने भी पैसा जमा किया उसको ज्यादा मिला, उसको ज्यादा मिला। अगर हम पूछे मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, तो क्या करेंगे? मूलधन में ये ब्याज जोड़ देते हैं, आ जाएगा 0, 6 और 6। ये क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन हो गया। मूलधन में ब्याज को जोड़ दो, मिश्र धन। ये सब जानो, इसमें कितनी मेहनत पड़ रही है। केवल आपको मन देना है, केवल मन दे दो हमें, कुछ नहीं देना है आपको। लेकिन सर हमारे पास तो मन भी नहीं बचा है, हमारा मन तो वहां पे लगा है कि मेरी बहन राखी बांधेगी और फिर मुझे पूरा डिब्बा मिठाई खिलाएगी, मेरा मन तो वहां लगा है। रक्षाबंधन तक कुछ मत पढ़ाओ, केवल ये बताओ रक्षाबंधन के फायदे। अपनी बहन को भी खिलाना मिठाई, जब वो खिला देती है ना तो बड़ा वाला पीस उसको भी खिलाना, ठीक है ना? हाँ, ये नहीं सब कुछ खा लिए हैं, उसके पैर भी छू लेना है ना, उसको गर्व होता है ना? तो ये देखो तो बहनें कैसी हैं, इनका देखो खुश हैं, तो भैया जो है बढ़िया जो है मुझे गिफ्ट देंगे। अभी क्या भैया देंगे? ये भैया लोग अभी बेरोजगार हैं, अभी जो मम्मी दे देंगी वही पकड़ा देंगे। अब उनके भैया देंगे तो उनके भैया कमा रहे हैं, उनके भैया मोबाइल देंगे। इस वजह से, लेकिन आप कभी भैया एक दिन आप अपने भैया से क्या कहा करो? भैया पढ़ो। मेरा मन है कि मेरा भैया गंगाजी के साथ पूरे लाव लश्कर के साथ मेरे यहाँ राखी बंधवाने आए, बड़ा अधिकारी बन जाए, 3-4 गाड़ियाँ लगी हों उसके पीछे, और फिर जो है हम लोग कहें ये तो उनका भाई है। ऐसा बनना है भाई, ये रक्षाबंधन में कहना। आप भी अपनी बहन से कहना
कि तुम भी इतनी बड़ी अधिकारी बनना। ये रक्षाबंधन में जब 20 साल के बाद 22 साल के बाद जब आना तो मुझे भी गर्व हो कि मेरी बहन आई है। ऐसा ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया बातें करो। ऐसा अच्छा बेटे सब किसी ने आज तक बताया ही नहीं ये बातें। जहाँ मम्मी के मौसी के यहाँ गए, मामा के यहाँ, सबने बच्चा समझा, चलते 50 रुपया दिया, 100 रुपया दे, बोले टॉफी खा लियो। जीवन उसी टॉफी से अभी चल रहा। किसी ने बताया नहीं कि अब 10 साल के हो गए, बड़े हो गए हो। अभी देखो अगर आप बच्चे बने रहना चाहते कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत सारे भी 25-25, 30-30 साल के बच्चे हैं, 30-30 साल के बच्चे हैं भी, मम्मी पापा की कमाई में खा रहे, घर में पढ़े, आप वो भी जीवन जी सकते हो। और आप चाहो तो 15 साल की उम्र से अपने पापा के साथ हाथ बटा सकते हो। बहुत कुछ बोलने को है, बहुत कुछ सिखाने को है। चलो ब्याज ही देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज पूछा जा रहा है तो ब्याज का सूत्र लगा लो, ब्याज का सूत्र लगा लो। अब देखो मैं ब्याज का सूत्र यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित समय गुणित दर बटे 100। और ये समय का सूत्र होता है 100 गुणित ब्याज बटे मूलधन गुणित दर। और दर का सूत्र होता है 100 गुणित ब्याज बटे मूलधन गुणित समय। और मूलधन का सूत्र होता है 100 गुणित ब्याज दर गुणित समय। ये सूत्र याद करना आसान है। क्यों आसान है? देखो ब्याज में तीनों चीजें ऊपर नीचे 100। अब तीनों चीजें मजे के साथ देखो भैया, टेंशन न लो, आ जाएगा। अरे एक बार नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा। भाई तो तेज दिमाग है, एक ही बार समझ में आ गया। आप मान लो थोड़े उतने तेज दिमाग के नहीं हो। तुम जब माँ के पेट में थे तो तुम्हारी माँ को मान लो गरीबी में फल नहीं मिला, अच्छा खाना नहीं मिला, हरी सब्जियां नहीं मिली, दूध नहीं मिला, तो तुम कम दिमाग के हो गए, उतना मजबूत नहीं है। लेकिन अब तो हो जाएंगे ना, 4 बार पढ़ेंगे और तेज दिमाग वालों का हम मुकाबला करेंगे। ऐसा है ना? ये लोग एक बार में पढ़ के याद हो जाता, हम 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। तो देखो मैं सरल तरीका बता रहा हूँ। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये 3-4 चीज होती है इसमें। 3 चीजें ऊपर डाल दो, 1 चीज नीचे डाल दो, 100 को नीचे डाल दो। समय, दर और मूलधन में बहुत सरल है। ऊपर देखो तीनों में 100 गुणित ब्याज, 100 गुणित ब्याज, 100 गुणित ब्याज। अब 3 चीज जो हुई उसमें अगर इधर समय हो गया तो मूलधन और दर नीचे हो गया, दर इधर हो गया तो मूलधन और समय नीचे हो गया। अगर मूलधन इधर है तो दर और समय नीचे हो गया। 100 गुणित ब्याज तीनों में ऊपर है, तीनों में ऊपर है ना? याद करना आसान है ना? इसे याद नहीं करना तो ध्यान से देखना है। ऐसा पोज बना के देखो, ऐसे देखो कि देखने से ही, ये देखने से ही ध्यान, एक दिन तुम्हें लोग ध्यान से देखेंगे। ये देखो उनका लड़का जा रहा है, बड़ा अधिकारी हुआ है, इसने बड़ी मेहनत की, इसने 10 साल की उम्र में घर को त्याग दिया था और नवोदय गया था। ऐसे कहानियां अगर अपने गांव में, गली मोहल्ले में सुननी और सुनवानी हो तो पढ़ लो भैया। बाकी तो सब मौज मस्ती के सब मार्केट में व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्थाएं, खूब मजे करो। तो देखते हैं ब्याज, मूलधन। अब मूलधन इसमें कितना है? 1000। जो नए बच्चे हैं, कमजोर बच्चे, ध्यान दें। अब आप नहीं जानते मूलधन क्या होता है। मूलधन हमेशा रुपए में होता है। अब आप ये भी कहोगे सर मूलधन रुपए में तो ब्याज भी होता है, मूलधन तो सर में से धन में भी होता है, हम कैसे पहचाने?
तो रोना नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना है। रुपए का, रुपए का, रुपए का जहां लिखा हो समझ लो मूलधन है ना, पहचान है। 20% ये क्या हो गई, दर हो गई, गुणित 20। अब देखो, अब सुन दो सर यहाँ तो समय है, यहाँ दर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 4 को 5 से गुणा करो तब भी 20 आएगा, 5 को 4 से गुणा करो तो भी 20 आएगा। चाहे इस हाथ से कान पकड़ो, चाहे इस हाथ से कान पकड़ो, कान ही पकड़े। अगला आगे देखते हैं। हाँ, समय कितना है, 3 वर्ष, 3 यहां लिख दो और नीचे वही 100। अब क्या करना है, काटना है। काटना तो सब जान चुके हो, इतने दिन से पढ़ रहे हो। देखो 2 0 ये कटे और 2 0 ये कटे। अब 20 गुणित 10 और 20 गुणित 10 करो तो 200 हो जाता है, और 200 को 3 से गुणा करो तो 600 हो जाता है। कितना हो जाता है, 600 रुपये। ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। ब्याज 1000 रुपया बैंक में जमा किया 3 साल के लिए, 3 साल जमा करके भूल गए, और जब 3 साल बाद हम निकालने गए तो 1000 ये भी मिला और 600 रुपया और मिला। ब्याज 600 ब्याज, ब्याज फायदेमंद होता है। टोटल हमें कितने मिले, 1600 रुपये। 1000 में 600 जोड़ देंगे, 1600 क्या है, निःसंदन है। ये सब चीजें जानो। अब क्या सत्यम भैया कह रहे हैं, हम सर जी सब नहीं जानेंगे, हम तो आंसर जानेंगे। आंसर बताओ बस। आंसर तो जानना ही है, आंसर के साथ साथ हमें सब कुछ देखना है ना, सीखने के लिए। बहुत सारे लोग तो नंबर के लिए पढ़ा है, नंबर। हमने अपने जीवन में देखा 90% लाने वाले दुखी हैं और 50% वाले इतिहास रच रहे हैं। ये नंबर के चक्कर मत पड़ना। ज्ञान अर्जन, ज्ञान सीखने के लिए तत्पर रहो, तुरंत तैयार रहो सीखने के लिए। जब कोई सिखावे तुरंत रेडी हो जाओ, सिखाओ मैं सीखूंगा। इलेक्ट्रीशियन जब आता है ना तो हम देखते हैं, अच्छा ये लाल वाला तार इधर लगाया, पीला वाला इधर लगाया, अगली बार नहीं बुलाऊंगा, मैं खुद ही कर लूंगा। आर वाले अंकल आते ऐसे खोलते ये डालते हो, हम कहते ठीक अगली बार हम खुद ही कर लेंगे। इलेक्ट्रीशियन का काम भी हम सीख गए, इसका भी सीख गए, गाड़ियों का भी बहुत कुछ सीख गए। हाँ, गाड़ी बच्चे ध्यान नहीं, जरा से गड़बड़ हुई किसी की जरूरत नहीं, खुद ही कर लिए। सीखो। अभी एसी बनाने वाला आया, मैंने एसी का भी काम सीखा। हम देखते रहिए कैसा कोच क्या करते हैं, वो करते हैं। अरे ज्ञान जहां से मिले ले लो भैया। अभी हम परसों एक बहुत बड़े, एक होगा 3 घंटे गायब रहे, 3 घंटे इतने बड़े आदमी के साथ रहे, अरे 3 घंटे इतना गजब का ज्ञान लिया। हाँ, मन खुश हो गया। 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 2-4-10 साल में हम भी वहां पर होंगे, क्योंकि जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत। कहते ना संगति, 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 इसके टुकड़े करो। संगति माने ऐसे जिसकी जैसी संगति करोगे वैसी तुम्हारी गति हो जाएगी। गति माने चाल, गति माने चाल। अब अगर आपके दोस्त उधार लेकर के जीवन चला रहे हैं तो आप उधार वाली जिंदगी जीने के लिए उधार में मोबाइल लोगे, उधार में ज्वेलरी लोगे, उधारी जिंदगी में विश्वास करोगे। अगर आपके दोस्त उधार लेकर के व्यापार बड़ा कर रहे हैं, कारोबार बड़ा कर रहे हैं, तो आप वैसे बनोगे। संगति आपकी जो गति है, जिसके साथ रहते हो वैसी होती चली जाती है। आप अगर जो 20 नंबर ला रहे हैं, 80 में 80 क्वेश्चन सही करें, उनके साथ हो, आपके अंदर भी होगा हम भी 78 ले आएंगे, 80 लाता है। लेकिन अगर आप 70 के साथ दोस्ती कर रहे हो तो आप 72 में खुश हो गए, इनसे आगे तो है, इनसे आगे तो है, खुश हो जाते हो। तो उस दिन हमने इतने बड़े आदमी के साथ घूमे, अंदर से मन आनंदित है, क्योंकि अब तो संगति हो गई ना, अब तो गति अच्छी होने वाली है ना। तो
आप भी अच्छी संगति करिए, जैसे आपकी भी गति अच्छी हो जाए और आपके पापा को आपके ऊपर नाज हो। चलिए, 1800 रुपए पर 10% वार्षिक की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? इसमें भी वही है, ब्याज का सूत्र लगा लेना। मूलधन 1800 रुपए पर है ना, तो ये भी मूलधन हुआ और दर प्रतिशत में दी जाती है, समय वर्ष में दिया जाता है। ऐसे ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है, 5000 रुपए की राशि पर, राशि का मतलब होता है धन, मूलधन पर 8% की दर से, 8% क्या है? दर। 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? इसमें भी वही है भैया, कर लोगे ना। 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7,500 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? कितना होगा क्या पूछा जा रहा? कितना ब्याज? ब्याज का सूत्र लगा लो। मूलधन है 7500, 7,500। कैसे पता चला? लिखा है 7,500 रुपए का, जहां पर लिखा हो रुपए का तो समझ लो मूलधन। 10,000 रुपए की एक धनराशि, यहां भी ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा बोर्ड पर। 10,000 रुपए की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, उससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा? यहां क्या पूछा जा रहा? मासिक ब्याज, मासिक ब्याज पूछा जा रहा है, लेकिन मासिक, लेकिन 1 महीने का। तो यहां पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? यहां पर हम ब्याज का सूत्र लगाएंगे। ये देखो ब्याज का सूत्र। अब हम ऐसा बोलते हैं ना, कुछ लोग कहेंगे ये सर कैसे बोलते हैं, ये तो बोलने नहीं आता। अब क्या करें भैया, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, अब इनको 1-2 घंटे बैठाना है, तो ऐसा तो बोलना ही पड़ेगा ना। अभी बड़े बच्चे तो है नहीं कि नहीं, ग्रेजुएशन वाले बच्चे चले ऑल ऑफ यू रेडी, हाँ, ये तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ थोड़ा हंसना बोलना बतलाना ऐसा पड़ेगा ना। हाँ, चलो देखते हैं क्या है। 10,000 रुपए है ना, मूलधन कितना है? 10,000 रुपए लिखा है ना। 10,000 रुपए की एक धनराशि, 18% क्या है? दर। और कैसी है दर? वार्षिक है, वर्ष की है, साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, तो उससे प्राप्त मासिक ब्याज क्या होगा? मासिक माने 1 महीने का, तो समय कितना? 1। अब लेकिन महीने, 1 महीने का पूछा जा रहा है, यहाँ थोड़ा बदलाव है, और यहाँ दर वार्षिक है, ये दर वार्षिक है। 1 महीने का ब्याज पूछा जा रहा है, तो 1 महीने में कितने होते हैं? 1 वर्ष में कितने महीने? 12। 1 वर्ष में 12 महीने, तो 12 लिखेंगे। और ये सूत्र वाला 100, और कोई निशान नहीं तो भूल जाओ। 2 जीरो ये काटो, 2 जीरो इधर के काटो। 6 से 6 दूनी 12 और 6 3 18, 2 1 2, 2 5 10 और ये 0, मतलब 100 पड़ गया। और 5 3 15, 1 0। आंसर आ गया। 1 महीने का ब्याज कितना आ गया? 150 रुपए आ गया। यहां क्या सीखा? यहां पर सीखने वाली चीज ये थी, यहां पर सीखने वाली, अगर यहां पर ध्यान दो, यहां पर अगर वार्षिक दर न होती, मासिक दर होती, तो 1 ही लिखते, फिर 12 नहीं लिखते। 12 से क्यों भाग दिया गया है? इस वजह से दिया गया है कि ये 18 वार्षिक है, तो 12 से भाग देंगे तो 1 महीने की दर आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कथा जैसा आनंद लो, यहाँ पर दीदी पंचांग कभी बाद में मिलेगा, तब पास हो जाओगे। अब पास होने के बाद कैसा महसूस कराना चाहते हो अपने मम्मी पापा को? पड़ोसी आए और रिश्तेदार आए
आपके दोस्तों के फादर आपके पापा को फोन करें, हेलो क्या हुआ, रिजल्ट तो आ गया, क्या हुआ बच्चे का, हमारा तो अच्छा पास हो गया, क्या हुआ तुम्हारा। तो आपके पापा क्या कहें, दो चीजें कह सकते हैं, भैया नंबर नहीं आया, भैया नाम नहीं आया। फेल कहने में दर्द होता है, फेल कहने में दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। तो ये आवाज आती, नाम नहीं आया भैया, वेटिंग का वेट कर रहे हैं भैया। एक तो ये आपके पापा कह सकते हैं, आप ही बगल में बैठे होंगे, और एक ये कह सकते हैं, अरे भैया मेरा भी पास हो गया, आपको बस बताने वाले थे, हमारा भी पास हो गया भैया, हमारा तो फोन भी आ गया नवोदय से, कल बुलाया है। अच्छा हाँ, अब सोचना है कि तुम्हें अपने पापा को कौन सी ट्यूनिंग में बात करने के लायक बनाना है, क्योंकि वो अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, समय से फीस सब उपलब्ध करा रहे हैं। वो अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी है, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी है। और टीचर भी अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछने जाते हो बताते हैं, हम थोड़ा लापरवाह हैं, हम थोड़ा सा लापरवाह हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे पास एक से एक योग्य काबिल टीचर हैं, उनके पास जाओ, आपको संतुष्ट कर देंगे। सबको अपने हिस्से की मेहनत करनी है, फिर आप अपने पापा का मान बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाना है कि नहीं, इतना धीरे, इतना धीरे कौन सी दुनिया में खो गए, चंद्रयान चंद्रमा पे क्यों घूम रहे हो। अरे जोश के साथ टेम्परेचर, मेरे बच्चों का अगर टेम्परेचर लिया हुआ, हाँ देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वही कहावत है, मरा है वो क्या है, रोता हुआ जाए मरे की खबर लाए, रोता हुआ जाए मरे की खबर लाए। मतलब क्या हुआ, हमेशा तुम दुखी दुखी हो तो रिजल्ट भी सब दुखी वाले होंगे ना। हमेशा अपने आप को मैसेज दो, माइंड को मैसेज दो, पास होके रहेंगे। पास होने के लिए क्या चाहिए, मेहनत करेंगे हम, बस मैसेज दे दो।